हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़, और इससे पहले हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है परमानेंट टिश्यूज़ का सेकंड टाइप, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर नथिंग बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के ही नेक्स्ट वर्जन। मतलब जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो थोड़े टाइम बाद परमानेंट टिश्यूज़ में चेंज हो जाते हैं। बट फिर परमानेंट टिश्यूज़ की हमने फर्दर डिवीजन देखी थी, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं ये एक से ज़्यादा तरीके के सेल्स से बनते हैं। ये जितने भी सेल्स होते हैं ये सारे कोऑर्डिनेट करते हैं एक अपना प्रॉपर फंक्शन कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी सेल्स हैं वो जो भी टिश्यू है वो सारे एक ही तरीके के सेल्स से बना हुआ है। बट यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से ज़्यादा तरीके के सेल्स से बना हुआ है। मेनली इसके दो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये दो टाइप्स का होता है, या फिर इसके दो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं ये प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और यही एग्जाम्पल है हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज़ मतलब जो वाटर को कंडक्ट करते हैं, मिनरल्स को और फूड मटेरियल को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स विच हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ विच हेल्प इन द सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। जो प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं, मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं, वहाँ पे इनका इतना यूज़ नहीं आता बिकॉज वहाँ पे हर जगह वाटर है। सो जो वाटर है वो लीव्स में, स्टेम्स में ईजिली कहीं से भी आ जाता है। बट जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, मतलब जो लैंड पे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ट्रीज़ ग्रो हो रहे हैं, उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? सिर्फ सॉइल से। उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर से पानी लाती हैं। अब ये जो रूट में पानी आया है, अब सिर्फ पानी रूट को तो नहीं चाहिए, पानी तो मेन लीव्स को चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाएँ। सो वो जो ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो वाटर का हो, मिनरल्स का हो या फूड मटेरियल का हो, वो सारा इन्हीं कंडक्टिंग टिश्यूज से होता है, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले आता है जाइलम। जाइलम के चार पार्ट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकीड्स और वेसल्स जो होते हैं इनके पास थिक वॉल्स होती हैं और ये यूजुअली डेड होते हैं। ठीक है, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स इन दोनों के पास ही थिक वॉल्स होती हैं और ये डेड सेल्स होते हैं। ये अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मतलब जो मेन वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है थ्रू ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड वाइल जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। मतलब जो इसके चार पार्ट हमने पढ़े, ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, इसमें से ट्रैकीड्स एंड वेसल्स का फंक्शन होता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं मतलब वाटर उनसे प्रेशर से फ्लो होता होगा, इसीलिए उनकी थिक सेल वॉल है। उनकी थिक सेल वॉल क्यों है? क्योंकि उससे वाटर हाई प्रेशर से फ्लो होता है तो वो सेल बर्स्ट ना करे या सेल को डैमेज ना हो, इसीलिए उनके बाहर एक थिक सेल वॉल होती है। उसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना ताकि वो जो सेल है वो ज़िंदा रहे। एंड जो पैरेन्काइमा फाइबर होता है उसका काम होता है सपोर्ट करना। ठीक है, दे आर सपोर्टिव इन फंक्शन, मतलब वो प्लांट को या उस टिश्यू को सपोर्ट करते हैं, जाइलम टिश्यू को। सेकंड आता है फ्लोएम। फ्लोएम के भी चार पार्ट्स होते हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स फ्लोएम पैरेन्काइमा ऑल्सो। ये जो सीव सेल्स होते हैं, ये सीव ट्यूब्स एक ही चीज़ है, आप चाहे तो सीव सेल्स को हटा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया होगा, आप सिर्फ सीव ट्यूब्स रखिए। जाइलम पैरेन्काइमा फ्लोएम जो होता है वो 4 पार्ट से ही होता है मेनली, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो अब इनमें क्या क्या फंक्शन होता है? सीव ट्यूब्स जो होते हैं ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जिनकी परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। मतलब सीव ट्यूब्स ट्यूबुलर सेल्स का मतलब क्या हो गया कि ये पाइप लाइक शेप होती है इनकी। ये एक ड्रेनेज पाइप, आपने ड्रेनेज पाइप देखा होता है ना, उसी की शेप में होते हैं प्लांट के अंदर, और इनकी परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। परफोरेटेड वॉल्स मतलब इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं थोड़ी। फ्लोएम ट्रांसफर्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो फ्लोएम होता है उसका काम होता है फूड को लीव से अदर पार्ट्स में भेजना। फ्लोएम फाइबर के अलावा बाकी सारे फ्लोएम के सेल्स लिविंग होते हैं। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, एवरी अदर सेल ऑफ फ्लोएम इज
लिविंग। तो यहाँ पे मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो मेन डिफरेंस तो ये है कि जाइलम हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में, जबकि फ्लोएम हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जाइलम जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब वो ट्रांसपोर्ट सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में करता है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, और बाई डायरेक्शनल नहीं होता। जबकि जो फ्लोएम होता है दैट इज़ बाई डायरेक्शनल, वो लीव्स से निकलता है, एंड लीव्स से जो फूड निकला है उसको वो रूट्स तक भी लेके जाता है नीचे की तरफ, एंड स्टेम के अपर पार्ट में भी लेके जाता है ऊपर की तरफ। सो द फ्लो ऑफ फूड या द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज़ बाई डायरेक्शनल, बट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम जाइलम इज़ यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं, बेसिकली इट्स नॉट अ डिफरेंस बट आप इसे लिख सकते हैं, दैट इज जाइलम कंटेन्स 4 सेल्स, दैट इज ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, while phloem contain 4 cells, that is sieve tubes, companion cell, phloem fibers and phloem parenchyma। ये चीज़ ध्यान रखना कि किस में कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है। जैसे फ्लोएम में बाकी सारे लिविंग है, बस फ्लोएम फाइबर डेड है। जाइलम वेसल में जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सब डेड है। प्लांट टिश्यूज़ वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा मेजर टॉपिक आता है एनिमल टिश्यूज़। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने टिश्यूज़ की डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, फिर प्लांट सेल स्टार्ट कर दिया था। मतलब ये टॉपिक मेनली दो में ही डिवाइड है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, या प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। मैं बार बार सेल बोल रहा हूँ, उसे टिश्यूज़ कंसिडर कर सकते हो, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। तो हमने प्लांट टिश्यू देखा और उसके टाइप्स देख लिए जितने भी थे, ये सारे टाइप्स थे प्लांट टिश्यूज़ के। प्लांट टिश्यूज़ खत्म होने के बाद अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आ गए हैं, दैट इज़ एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ को हम सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं एज एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? द प्रोटेक्टिव कवरिंग या द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। मतलब किसी भी एनिमल की बॉडी में जो उसके ऊपर की लेयर होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, जो उसको कवर करती है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। एपिथेलियम जो होता है ये सिर्फ आउटर बॉडी पे ही नहीं, अंदर की जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी प्रेजेंट होता है। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन बॉडी। मतलब जो भी ज़्यादातर ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, और जो भी कैविटीज़ मतलब गड्ढे होते हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग पिट्स होती हैं, उनको कवर करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट्स। मतलब एक तरीके से ये मान लो जैसे हमारा हार्ट अलग है, हमारी किडनी अलग है, हमारे लंग्स अलग हैं, आपस में कोई भी मिला हुआ नहीं है ना। तो उसी तरीके से ये जो मतलब एपिथेलियल टिश्यू है ये इसी चीज़ में हेल्प करते हैं। ये अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग रखते हैं, उनको मिलने नहीं देते कि भाई वो एक ही ऑर्गन ना बन जाए। उनके अपने अपने फंक्शन है, वो अपना अलग अलग काम करते हैं और उन्हें सेपरेट करता है, उनके बीच में एक बैरियर बन के रहता है ये एपिथेलियम टिश्यू। अब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये टाइटली पैक्ड होता है और एक कंटिन्यूस शीट की फॉर्म में होता है। कंटिन्यूस शीट मतलब एक के बाद एक लेयर, जैसे ये फिर ये फिर ये, ऐसे इस तरीके से। सो इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लेयर एंड दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब हर एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो सेपरेट कैसे होता है? बाय अंडरलाइंग टिश्यू ऑफ बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब क्या है कि जो एपिथेलियम टिश्यू है उनके बेस पे एक फाइब्रस शीट होती है, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है जो एक एपिथेलियल को दूसरे एपिथेलियल से डिवाइड करता है या सेपरेट करता है। सो ये जो लास्ट में लाइन लिखी है ये भले ही थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही हो कि ये पता नहीं क्या लिखा है, बट इसका मीनिंग यही है कि एक एपिथेलियल दूसरे एपिथेलियल टिश्यू से सेपरेट रहता है या डिवाइड रहता है बाय अ फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन है जो फाइबर्स की बनी है, उससे ये सेपरेट रहता है। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, और ये जो 4 टाइप्स हैं ये आपको अच्छे से याद रखने, कन्फ्यूज़ मत होना किसी भी टाइप के बीच में। फर्स्ट आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। सिंपल स्क्वेमस जो होते हैं ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, मतलब बहुत पतले होते हैं। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। पतले होते हैं और एकदम फ्लैट रहते हैं। फॉर्मिंग अ डेलिकेट लाइनिंग, एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। मतलब अब बहुत थिन है, बहुत फ्लैट हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत ही पतली सी डेलिकेट सी लाइनिंग फॉर्म करेंगे। जो ईसोफेगस होता है और जो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम से ही कवर्ड रहती है। ठीक है, ईसोफेगस होता है फूड पाइप जहाँ से खाना पेट तक पहुँचता है, एंड हमारे माउथ की इनर लाइनिंग जो हमारे माउथ का अंदर का एरिया है वहाँ पे जो लेयर रहती है टिश्यूज़ की वो होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल।
नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। ये जो होते हैं जैसे हमारे कुछ टिश्यूज़ हो गए, जैसे स्किन हो गई। स्किन जो होती है ये स्पेशल एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है जो थोड़ा सा सिंपल स्क्वेमस से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमारी स्किन है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन की जो स्किन है वो इसी से बनी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल से। ठीक है, एंड अब ये जो सेल्स होते हैं ये हमें वियर एंड टीयर से बचाते हैं। दे प्रिवेंट वियर एंड टीयर। मान लो हमारी स्किन ना होती ऊपर की तो हमारे मसल्स जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते। ठीक है, मतलब जो हमारी स्किन के नीचे जो मसल्स हैं वो एक्सपोज हो जाते एंड दे आर वेरी सेंसिटिव, मतलब अगर हमें हल्की सी भी चोट लगती है तो बहुत दर्द होता। सो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, वियर एंड टीयर से बचाने के लिए ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और इसका मेन एग्जाम्पल है हमारी स्किन। Since they are arranged in pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium। मतलब अब ये लेयर बाय लेयर में अटैच है। लेयर बाय लेयर का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे ये मान लो सिर्फ ये पतली सी लेयर जो है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। अब इस लेयर के ऊपर एक और लेयर, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर, एक और, ऐसे करते करते बहुत सारी लेयर्स हो गई, तो ये बन गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, क्या था, सिंपल स्क्वेमस बहुत पतला था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मोटा है, लेयर के ऊपर लेयर एक्यूमुलेट हो रही है। Next is columnar epithelial. Columnar epithelial, they are present in the parts where absorption and secretion occurs। इनका जो मेन फंक्शन होता है, ciliated भी कहते हैं, ciliated epithelial tissue या columnar epithelial tissue, इनका मेन फंक्शन होता है, मतलब ये मेनली उन जगहों पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कुछ भी चीज़ एब्जॉर्ब करनी हो या सेक्रेट करनी हो। इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। जो हमने एपिथेलियल बैरियर की बात करी थी ना, कि एक टिश्यू और दूसरे टिश्यू के बीच में जो बैरियर होता है, उस बैरियर से सामान को पास करने के लिए ये कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है हमारा, वहाँ पे ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और उनके पास सीलिया होता है। सीलिया होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो हेल्प करते हैं म्यूकस को बाहर निकालने, मतलब जो हमारे नोज़ के अंदर जो डर्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं या फिर जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। बेसिकली इसका काम है एब्जॉर्प्शन का और सेक्रीशन का। एंड इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। अब एपिथेलियल बैरियर है ना, तो उसके पास उसके से मतलब उससे चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी। वी नीड अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज फ्रॉम वन एपिथेलियल टिश्यू टू अनदर एपिथेलियल टिश्यू एंड दैट ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड बाय दिस कॉलमनार एपिथेलियल या फिर सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। लास्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ये लाइनिंग बनाता है किडनी ट्यूब्यूल्स की एंड डक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड के। मतलब जो हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स मतलब जहाँ पे किडनी जो है वो अपना फंक्शन प्रोवाइड करके जो यूरिन वगैरह फॉर्मेशन होती है, वो एवरीथिंग दैट लाइक दैट। एंड जो डक्ट्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, मतलब जहाँ से सलाइवरी ग्लैंड अपना सलाइवा रिलीज़ करती है, वो जो डक्ट्स होते हैं वहाँ पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, उसकी लाइनिंग बनाता है। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना किसी भी ऑर्गन को, और ये सपोर्ट मतलब मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, थोड़ा प्रोटेक्टिव बनाना से थोड़ा रिजिड बनाना। सो किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, सलाइवरी डक्ट्स में प्रेजेंट होता है एंड मैकेनिकल सपोर्ट दोनों ही ऑर्गन्स को ये प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट एपिथेलियम टिश्यू होता है जो एक तरीके से अलग नहीं है, बस हम इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, कुछ एपिथेलियल टिश्यूज़ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड सा बना लेते हैं। ठीक है, मतलब मान लो हमारे पास ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, इसने क्या किया, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो गया और इसने एक ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना दिया कि मतलब इसके अंदर सेल्स तो हैं ही, अब ये ग्लैंड की फॉर्म में आ गया, तो इसको हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। इसके ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ने हैं, बस ये डेफिनेशन है कि ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम क्या होता है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम इज़ अ स्पेशल एपिथेलियम टिश्यूज़ when a tissue folds inwards and form a multicellular gland। सो इसी के साथ हमने प्लांट वाला जो टॉपिक हमारा आधा रह गया था वो कंप्लीट कर लिया एंड एनिमल वाला आधा कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ कंप्लीट कर लेंगे।